कभी सोचा है अनंत यानी इन्फिनिटी को छूना कैसा लगता होगा? और अगर कोई इंसान अनंत के करीब पहुंच जाए तो वो दुनिया को क्या दे सकता है? यह वीडियो भविष्य बताने का दावा नहीं करता। यह भारत के एक गुमनाम वैज्ञानिक दिमाग की कहानी है जिसने कैलकुलस शब्द आने से बहुत पहले बहुत बहुत छोटे कदमों वाली लंबी गणना की मदद से एक बहुत खास संख्या तक पहुंचने की कोशिश की। उस संख्या का नाम है पाई। वही संख्या जो हर गोल आकार में छुपी रहती है लेकिन जिसे पूरी तरह पकड़ना लगभग असंभव माना जाता है। कहानी शुरू होती है केरल के समुद्र किनारे के पास एक शांत इलाके में। वहां ज्ञान गुरु से शिष्य तक चलता था। उसी परंपरा का एक रहस्यमयी नाम था संगमग्राम के माधव। कहा जाता है कि उनके अपने मूल ग्रंथ बहुत कम बचे या समय में खो गए, लेकिन उनकी सोच की छाप उनके बाद के विद्वानों के काम में साफ दिखती है। और वही छाप आज भी वैज्ञानिक दुनिया को हैरान करती है। अब सोचिए, एक तरफ दुनिया सीमित गणनाओं में फंसी थी और दूसरी तरफ माधव अनंत से दोस्ती कर रहे थे। उन्होंने ऐसा तरीका पकड़ा जिसमें साइन, कोसाइन और आर्कतान जैसी त्रिकोणमिति की चीजें बहुत बहुत छोटे कदमों में खुलने लगती हैं। जैसे एक दरवाजा खुलता है और उसके पीछे गणित की नई दुनिया खड़ी हो जाती है। फिर आता है असली ट्विस्ट। आर्तन के एक खास मान से पाई तक पहुंचा जा सकता है। और यहीं माधव ने एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसे यूरोप में बहुत बाद में ग्रेगरी और लाइबनिज के नाम से जोड़ा गया। लेकिन केरल परंपरा में इसका रिश्ता माधव से बताया जाता है। अब आप पूछेंगे, इसमें डर क्या है? डर यह है कि यह सिर्फ फॉर्मूला लिख देना नहीं था। यह तर्क, प्रूफ और रीजनिंग की परंपरा थी। युक्ति भाषा जैसे ग्रंथों में इन तरीकों के कारण भी समझाए जाते हैं। मतलब, यह कविता नहीं, समझाया हुआ विज्ञान था। अब सबसे फिल्मी हिस्सा सुनिए। पाई जैसी संख्या को साधारण लंबे तरीके से निकालो तो जवाब बहुत धीरे धीरे आता है। लेकिन माधव ने एक ऐसा सुधार वाला तरीका इस्तेमाल किया जिससे वही गणना तेजी से सही उत्तर के करीब पहुंचने लगी। यानी अनंत लंबाई वाली गणना भी तेज हो सकती थी अगर तरीका सही हो। कुछ लोकप्रिय अकाउंट्स में यह भी कहा जाता है कि माधव ने पाई को कई दशमलव स्थानों तक निकाला। यह दावा अलग अलग जगह अलग स्पष्टता के साथ आता है, इसलिए हम इसे नंबर की बहस नहीं बनाते। हम इसे एक दिशा मानते हैं कि उस दौर में इतनी प्रिसिजन की कोशिश अपने आप में असाधारण थी। अब एक हिडन ट्रूथ और। केरल स्कूल के कई परिणाम संस्कृत के वर्स में भी लिखे गए ताकि याद रहें और सरवाइव करें। और प्रूफ्स, डेरिवेशंस कई बार स्थानीय भाषा में, जैसे युक्ति भाषा में। यानी ज्ञान को बचाने की दो परतें थीं, एक याद रखने के लिए, दूसरी समझाने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह ज्ञान यूरोप पहुंचा था? कुछ लोग ट्रेड रूट्स की बात करते हैं, कुछ मिशनरीज की। लेकिन कई क्रेडिबल हिस्ट्रीज कहती हैं कि डायरेक्ट मैन्युस्क्रिप्ट एविडेंस साफ नहीं मिलता और यह काम केरल के बाहर लंबे समय तक ज्यादा जाना नहीं है गया। अब इमेजिन कीजिए, कैलकुलस का बीज एक कोने में उग रहा था, लेकिन ग्लोबल कहानी में उसका नाम दब गया। और क्याथाक्राफ्ट का असली पंच यही है। यह हम पहले थे वाली बहस नहीं। यह कहानी बताती है कि मानव बुद्धि जब जिज्ञासा से चलती है तो वो समय से आगे निकल जाती है, और जब समाज उस बुद्धि को सहेजता नहीं तो वही ज्ञान दुनिया को दोबारा खोजने में सदियां लग जाती हैं। माधव की सबसे बड़ी खोज पाई के डिजिट नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी खोज यह थी, अनंत को छोटे छोटे कदमों में साधा जा सकता है, नियमों से, अनुशासन से। और यही बात आज भी सच है। आज मार का क्वेश्चन, आज हमारे पास भी अनंत है। अनंत जानकारी, अनंत वीडियो, अनंत शोर। अगर माधव जैसा अनुशासन नहीं होगा तो अनंत हमें खा जाएगा। लेकिन अगर माधव जैसी सोच होगी तो वही अनंत हमें शक्ति देगा। अब आखिरी सवाल, अगर एक इंसान बिना मॉडर्न टूल्स के इन्फिनिटी को छू सकता है तो आज हम टूल्स के साथ क्या छू रहे हैं? ज्ञान या सिर्फ शोर? नीचे एक शब्द में लिखिए,
इन्फिनिटी आपके लिए डर है या अवसर? कथाक्राफ्ट, भारत के गुमनाम वैज्ञानिक जिनकी खोजें आज भी सांस लेती हैं,